है। मेरे बहुत सारे संत साथियों ने कहा कि उनसे कहिए कि वो अनशन तोड़ें, लेकिन जब मैं उनसे मिला और मैंने उनकी बहादुरी को महसूस किया तो मैं दिल से कहता हूं कि घमंड अनशन नहीं टूटेगा, इस सरकार का घमंड टूटेगा। 20 तारीख को मेरी बात को अभ्यास और आंदोलन होगा। उस आंदोलन में सबसे बड़ा सहयोग हमारा होगा, युवाओं का होगा, और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार जो है संसद में भी घिरेगी और सड़क पे भी घिरेगी, संसद के बाहर भी घिरेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास फिर आपको कह दूं कि ये आंदोलन जिंदाबाद के लिए है ही नहीं, ये आंदोलन तो संघर्ष का आंदोलन। ये कामयाब हो इसके लिए भी मैं प्रकृति से, संतों गुरुओं महापुरुषों से मंगल कामनाएं करता हूं। और यहाँ बैठा हर एक आदमी सुरक्षित रहे। मैं सोनम भाई के लिए और अपनी बहन के लिए, नेहा के लिए और तमाम सारे भाइयों के लिए मैं करता हूं कि वो स्वस्थ रहे। बस मैं ये अपील करूंगा कि आंदोलन को शांतिपूर्वक रखना, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके आंदोलन पर कोई सवाल खड़ा हो जाए। जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो नहीं जानते कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए वो घर में चुपचाप बैठे। हर माँ चाहती है कि शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी और सरदार भगत सिंह जी पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि शहादत देनी जिन्होंने ये बुगुल फूका है, मैं उनका दिल की गहराई धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ये काम हमारा था, उन्होंने शुरुआत की है, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हर तरीके से। कामयाब होगा आंदोलन, जीतेगा आंदोलन और इस्तीफा भी होगा। मैं प्रधान जी के लिए कहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मैंने मंच से भी कहा था कि कुर्सी तो है, तुम्हारा जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आपकी नैतिकता ही खत्म होगी है तो कोई क्या कहे आपको कि आप लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जनता आपको भूलेगी नहीं, जनता याद रखेगी आपको, देश भी याद रखेगा, नौजवान भी याद रखेगा। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, एनटीए जैसी एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है। फेयर सिस्टम हो, बच्चों के भविष्य पे हमला ना हो, बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा, किसी दूसरे देश की सरकार से जवाब नहीं मांगा जाता। कोई दूसरे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, वही देंगे जिनके नेतृत्व में ये हुआ। जब आप सरल लेना चाहते हो कि हम ये पॉलिसी लाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, तो जो अपराध हो रहा है उसके सरे भी आप ही लो, आप ही लो, और आप ही जवाब दो कि बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाले को, जिनकी जान गई है जिन बच्चों की, उनका जिम्मेदार कौन है? ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सरकारी सिस्टम के द्वारा हत्याएं हुई हैं, इसकी जवाबदेही सरकार की है। प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा, हम जवाब मांगने के लिए। धन्यवाद। कोई और कोई सवाल बताइए। यहाँ वाली बात पहले कर ली। चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्री ने हम लोग को दहशतगर्द का इसमें आपका कहिएगा। संवाद नहीं टूटना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की जिम्मेदारी है, अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उससे मुंह ना फेरे, उनसे बात संवाद करें, हल निकाले। मुद्रे मध्य मार्ग की बात की है, लेकिन आप संवाद क्या करें, किसी के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। आप जिम्मेदारी वाली सरकार नहीं, आप जिम्मेदारी वाले शिक्षा मंत्री नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से उस संसद का मेंबर होने के नाते कह रहा हूँ, आप गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि कितनी देर बैठेंगे, चले जाएंगे, ये जाए ना जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मीडिया वाले इस वाले विषय में कोई सवाल हो तो बताओ। 20 तारीख को आप यहाँ पे आएंगे, एप्लीकेशन दे दो मुझे। 20 तारीख को आप यहाँ पे आएंगे, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं 20 तारीख को कोशिश करूंगा, अंदर भी लड़ूंगा, इनके साथ भी खड़े होकर लड़ूंगा। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब ने अपील की है राहुल जी से कि आपको देश हित में, जनहित में सोनम वांगचुक की किसी भी कीमत पर उनकी जान की रक्षा करनी है। उनका अनशन तोड़वाना जनहित में, देश हित में बेहद जरूरी है। आपने तो अपने पिता के हत्यारों को भी माफ कर दिया है, तो आप जाइए और सोनम वांगचुक के प्रति मानवीय संवेदना रखते हुए आप उनका अनशन तोड़वाइए। क्योंकि ये जालिम सरकार, हत्यारों की सरकार, बेशरम सरकार, बेरहम सरकार, ये जान लीजिए कि ये किसी की हितैषी नहीं है। जो गोधरा करवा सकता है, जो ट्रेन में जो है यात्रियों को मरवा सकता है, जो हरण पंड्या की हत्या करवा सकता है, तो ऐसे लोगों के भरोसे इस देश
का कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सुरक्षित नहीं रह सकता है। इस देश ने कांग्रेस को हरा करके, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आप मुझे बताइए कि ये वो जालिम सरकार है जो मंदिर को भी लूट रही है और देश के खजाने को तो इन्होंने चंपत लगा दिया। और हाँ, सोनम वांगचुक एक शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है और ये अच्छे इंसान है। इनकी सरकार क्यों नहीं मान रही सोनम वांगचुक की बात? नहीं मानेगी भाई, यह हत्यारों की सरकार है, देशद्रोही और गद्दारों की सरकार है, नहीं मानेगी। मैं राहुल जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप जंतर मंतर पे जाएं और सोनम वांगचुक जी का किसी तरीके से अनशन आप तोड़वा दें। तो बहुत सारे नेता तो चाह रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार को फर्क थोड़ी पड़ रहा है। नहीं, राहुल जी जब चले जाएंगे तो उससे पूरे देश में जो संदेश युवाओं के बीच जाएगा, आम इंसानों के बीच जाएगा, वो काबिले तारीफ होगा कि मानवीय संवेदना रखने वाले देश के सच्चे हितैषी नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी जा रहे हैं और इन्होंने अनशन तोड़वाया। क्या सोनम वांगचुक की जान लेकर ही रहेगी ये सरकार? ये एकदम, इसको किसी के कोई मरे या जिए उससे कोई सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि सरकार में क्यों है ये सरकार? ये सरकार जूताखोर सरकार है। आप बताइए कि ब्राह्मणों के ऊपर कहर बरपा रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में, और यह सरकार जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है, ये गद्दारों की सरकार है, ये अंग्रेजों की रखेलों की सरकार है। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना क्यों घटिया बयान दे रहे हैं? अरे घटिया बयान है ये, जो सत्य है सत्य है। इनके पूर्वज जो है अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे। तो सरकार तो एक बार कह दी कि नीट पे जो हुआ तो उसको तो मान ली, तो फिर इतना आंसर करने की कौन सा मान ली? अरे धर्मेंद्र प्रधान को पब्लिक के भी छोड़ दीजिए, पब्लिक उनकी हथौड़ियां फाड़ देगी। क्यों हिंसक बयान दे रहे हैं आप? नहीं, हिंसक बयान है। तुम जो है दंगे फसाद करवाओ, जो तुम जो है सीआरपीएफ के जवानों को मरवाओ, बम विस्फोट करवाओ, आतंकवाद फैलाओ, नफरत फैलाओ, वो हिंसा नहीं है।